Jungle. बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, मानो आकाश भी मेरे साथ रो रहा हो। मैं उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, जहां हम पहली बार मिले थे। हवा में ठंडक थी और मेरे हाथों में उसकी लिखी आखिरी चिट्ठी थी, जो अब बारिश में भीगकर धुंधली हो चली थी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, न जाने ठंड से या उस दर्द से जो मेरे दिल में समाया हुआ था। उसकी स्याही अब मेरी हथेलियों पर फैल रही थी, जैसे वह आखिरी बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज को याद करने की कोशिश की, वही आवाज जो कभी मेरे कानों में मिश्री सी घुलती थी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन वह मुस्कान मेरे आंसुओं के साथ मिलकर कहीं खो गई। मैंने उस चिट्ठी को सीने से लगाया, जैसे वह उसका आखिरी स्पर्श हो। मेरा नाम मायरा है। यह मेरी कहानी है, या शायद मेरी और उसकी, जिसे मैंने अपने दिल का हर कोना सौंप दिया था। आदित्य, उसका नाम कहने मात्र से मेरे सीने में एक हल्की सी चुभन होती थी, जैसे कोई नन्हा सा कांटा अभी भी वहां अटका हो। उसकी यादें मेरे ज़हन में इस तरह बसी थीं कि हर सांस के साथ वह मेरे और करीब आता था और फिर उसी पल दूर चला जाता था। हमारी मुलाकात उस छोटे से पहाड़ी कस्बे में हुई थी, जहां मैं अपने दर्द को भूलने आई थी। मैंने सोचा था कि शहर की भीड़ और शोर को छोड़कर मैं शायद अपने आप को फिर से पालूं। लेकिन वहां मुझे आदित्य मिला और उसने मेरे टूटे हुए टुकड़ों को इस तरह जोड़ा कि मैंने फिर से जीना सीख लिया। उसने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि मेरे भीतर की उस मायरा को जगा दिया, जो कब की खो चुकी थी। वो कस्बा कुदरत का एक टुकड़ा था। सुबह की धुंध में पहाड़ों की चोटियां ऐसी लगती थीं, जैसे कोई चित्रकार ने अधूरी तस्वीर छोड़ दी हो। वहां की हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू घुली रहती थी और हर सांस के साथ मैं अपने भीतर एक नई ताजगी महसूस करती थी। सूरज की किरणें जब धुंध को चीरती थीं, तो ऐसा लगता था मानो कोई स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा हो। वहां की नदियां पत्थरों से टकराकर ऐसी धुन बनाती थीं, जैसे कोई अनकहा गीत मेरे लिए गा रहा हो। उस दिन मैं झील के किनारे बैठी थी। मेरे हाथों में एक किताब थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी पंक्तियों पर नहीं, बल्कि पानी की लहरों पर था। लहरें धीरे धीरे किनारे से मिलती और फिर वापस लौट जाती, जैसे मेरे दिल की तरह, जो किसी अनजाने इंतजार में खोया था। तभी मैंने उसे देखा। आदित्य, वह झील की दूसरी ओर खड़ा था, अपने कंधे पर एक कैमरा लटकाए। उसकी आंखें, भूरी और गहरी, किसी अनकही कहानी को छिपाए हुए थीं। उसकी शर्ट हवा में हल्के से लहरा रही थी और उसके बालों पर सूरज की किरणें ऐसी पड़ रही थीं, जैसे कोई सुनहरा ताज हो। उसने मुझे देखा और एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वह दुनिया की सारी जल्दबाजी से बेखबर हो। उसने धीरे से हाथ हिलाया और मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। यह अजीब था, मैं, जो महीनों से किसी अजनबी से बात करने से कतराती थी, उसकी एक मुस्कान में खो गई थी। मेरे दिल ने एक धीमी सी धड़कन छोड़ी और मुझे लगा जैसे मैंने कहीं उसे पहले भी देखा हो, शायद किसी सपने में। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम किताब पढ़ रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो झील में डूबी हैं। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, जैसे सर्द रात में अलाव की तपिश। मैंने हंसकर जवाब दिया, शायद झील की कहानी किताब से ज्यादा दिलचस्प है। मेरी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी, जो मुझे खुद नहीं पता थी कि कहां से आई। और बस यहीं से हमारी बातें शुरू हुईं। उस दिन हमने घंटों बात की, पहाड़ों, किताबों, संगीत और उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो आमतौर पर कोई नहीं पूछता। उसने बताया कि वह एक फोटोग्राफर है, जो पलों को कैद करने में यकीन रखता है। हर चेहरा एक कहानी कहता है, उसने कहा, और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर ठहर गईं, जैसे वह मेरी कहानी पढ़ना चाहता हो।
मैंने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मेरे दिल के हर राज को जान गया है। दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी हम सुबह की धुंध में पहाड़ों पर चढ़ते, जहां हवा इतनी साफ होती थी कि सांस लेते वक्त लगता था जैसे आत्मा तक शुद्ध हो रही हो। कभी सूरज डूबने के वक्त झील के किनारे बैठकर चुपके से एक दूसरे की सांसों को सुनते। उसकी हंसी में एक बचपन था जो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता। जब वह हंसता तो उसकी आंखों के कोनों पर छोटी छोटी सिलवटें पड़ती थीं और मैं उन सिलवटों को देखकर खो जाती थी। उसकी आवाज में एक जादू था। जब वह मेरे नाम को पुकारता तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती थी। एक दिन उसने मुझे अपनी तस्वीरें दिखाईं। हर तस्वीर में जिंदगी थी, कभी एक बूढ़ी औरत की झुर्रियों में तो कभी किसी बच्चे की मुस्कान में। उसने मेरी एक तस्वीर खींची थी जब मैं अनजाने में हंस रही थी। तुम्हारी हंसी, उसने कहा, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए और मैंने नजरें झुका लीं। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जो मुझे पूरी तरह बदल देने वाला था। प्यार कब हुआ मुझे नहीं पता। शायद उस दिन जब उसने मेरे लिए जंगल से जंगली फूल तोड़े और मेरे बालों में लगा दिए। फूलों की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई थी और उसकी उंगलियां जब मेरे बालों को छू रही थीं, तो मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी थी। या शायद उस रात जब हमने सितारों के नीचे लेटकर एक दूसरे के सपनों की बात की। आकाश में तारे चमक रहे थे और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मायरा, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर तस्वीर में तुम हो। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ थाम लिया जैसे मैं उसे कभी न छोड़ना चाहती। उसकी हथेली मेरी हथेली से मिली और उस एक स्पर्श में मैंने पूरी कायनात को महसूस किया। उस रात जब हम एक दूसरे के करीब लेटे थे, मैंने उसकी सांसों की आवाज सुनी, धीमी, गहरी और ऐसी जैसे वह मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रही हो। हमने कई दिन ऐसे ही बिताए। कभी वह मुझे अपनी कविताएं सुनाता जिनमें हर शब्द मेरे लिए लिखा गया लगता था। कभी हम बारिश में भीगते और वह मेरे चेहरे से पानी की बूंदों को पोंछता जैसे वह मेरे सारे दर्द को मिटा देना चाहता हो। एक दिन उसने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हार दिया जिसे उसने खुद तराशा था। ये मेरे दिल का टुकड़ा है, उसने कहा, और मैंने उसे गले से लगाया। उस पल मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में होता है जो दिल से दिल तक जाती हैं। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है और हमारी कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा था, उसने मुझे बताया कि उसे जाना होगा। उसकी माँ बीमार थी और उसे शहर लौटना था। मैं जल्दी वापस आऊंगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनिश्चितता थी जो मेरे दिल को चीर गई। उसकी आवाज में एक हल्का सा कांपन था, जैसे वो खुद अपने शब्दों पर यकीन नहीं कर रहा हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगाया। उसकी कमीज पर मेरे आंसुओं के निशान रह गए, लेकिन मैंने उन्हें छिपाने की कोशिश की। जब वो मुझे छोड़कर गया तो मैंने महसूस किया कि मेरे दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ चला गया। वह चला गया। पहले कुछ दिन उसकी चिट्ठियां आती थीं। हर चिट्ठी में वह मेरे लिए एक नया सपना बुनता था। वह लिखता, मायरा, मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं जल्दी लौटूंगा और फिर हम फिर से झील के किनारे बैठेंगे। मैं उन चिट्ठियों को बार बार पढ़ती और हर बार मेरे होठों पर एक मुस्कान आती, लेकिन मेरी आंखें नम हो जाती। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगीं। पहले हफ्तों में, फिर महीनों में। मैं हर दिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती जहां हमने अपने वादे किए थे। मैं उसकी चिट्ठियों को अपने सीने से लगाकर बैठती और हवा में उसकी खुशबू को खोजने की कोशिश करती। महीनों बीत गए। एक दिन मुझे उसकी आखिरी चिट्ठी मिली। उसने लिखा था,
मायरा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं कभी बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मेरे बस में नहीं हैं। मुझे माफ करना। उस चिट्ठी के साथ उसकी एक तस्वीर थी, मेरी वही तस्वीर जिसमें मैं हंस रही थी। मैं टूट गई। उस चिट्ठी को पढ़ते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मैंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका घर खाली था और उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता था। मैं हर रात उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रोती। मेरे सपने, मेरी हंसी, मेरा सब कुछ उसने अपने साथ ले लिया था। मैं उस कस्बे में अकेली रह गई, जहां हर कोना उसकी यादों से भरा था। झील की लहरें अब मुझे ताने मारती थीं और पहाड़ों की चोटियां मेरे दर्द को चुपके से देखती थीं। मैं हर रात सितारों से पूछती, वह कहाँ है? लेकिन सितारे चुप रहते। 1 साल बाद मैंने सुना कि वो वापस आया है। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या वह वही आदित्य होगा जिसे मैंने प्यार किया था? क्या वह अभी भी मेरी हंसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानेगा? मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे गई, जहां वह मेरा इंतजार कर रहा था। वह पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक दर्द भी था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मुस्कान में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें भर आईं। मायरा, उसने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने क्या खोया है। उसकी आवाज में एक टूटन थी जो मेरे दिल को और भी ज्यादा तोड़ गई। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वो खुद एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़ देना तुम्हें दर्द से बचा लेगा, लेकिन मैं गलत था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका हाथ थामा और इस बार मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में कसकर जकड़ गईं। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? मैंने रोते हुए पूछा। मेरी आवाज में गुस्सा, दर्द और प्यार सब मिला हुआ था। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन उसका हर शब्द मेरे दिल को और ज्यादा तोड़ रहा था। मैंने उसके सीने पर सिर रखा और उसकी धड़कनों को सुना। वे धीमी थी, लेकिन हर धड़कन में मेरा नाम था। हमने अपने आखिरी दिन साथ बिताए। हम फिर से झील के किनारे गए, जहां हवा अब और ठंडी हो चली थी। हमने फिर से सितारों के नीचे लेटकर बातें की, लेकिन इस बार हमारी बातों में एक अनकहा दर्द था। उसने मेरे लिए एक आखिरी तस्वीर खींची और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मायरा, उसने कहा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। उसकी आवाज में एक ऐसी अंतिमता थी जिसे सुनकर मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने उससे वादा लिया कि वो मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर मेरे हाथ को चूमा। और फिर एक सुबह वो हमेशा के लिए चला गया। उस दिन सूरज नहीं निकला था। आकाश बादलों से ढका था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। मैंने उसकी तस्वीर को देखा और मेरे होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, आदित्य। मैंने उसकी कमीज को सूंघा, जो अभी भी उसकी खुशबू से भरी थी। मैंने उसकी चिट्ठियों को फिर से पढ़ा और हर शब्द ने मेरे दिल को चाकू सा चीरा। मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे गई और घंटों रोती रही। मेरे आंसू जमीन में समा गए, जैसे वे भी उसकी तलाश में कहीं गहरे उतर जाना चाहते हों। आज मैं फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। बारिश मेरे आंसुओं को ढक रही है। मेरे हाथों में उसकी आखिरी तस्वीर है, जिसमें मैं हंस रही हूँ। लेकिन अब मेरी हंसी कहीं खो गई है। मैं उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब केवल हवा की सनसनाहट है। मैं जानती हूँ कि वह अब कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसका इंतजार करता है। हर सांस के साथ मैं उसे जीती हूँ और हर आंसू के साथ मैं उसे खोती हूँ। मैं उस झील के किनारे जाती हूँ जहाँ हमने अपने वादे किए थे। लहरें अब भी वही धुन बनाती हैं, लेकिन अब वे मुझे अकेला छोड़ देती हैं। प्यार एक ऐसी आग है
जो जलाती भी है और रोशनी भी देती है। और मैं इस आग में जल रही हूँ, लेकिन फिर भी उसे छूने की तमन्ना रखती हूँ। आदित्य, मेरे दिल की धड़कन, मेरी अधूरी कहानी। तुमने मुझसे कहा था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान दुनिया छोड़ जाए। उस रात जब हम सितारों के नीचे लेटे थे, तुमने मेरी आंखों में देखा और कहा, मायरा, अगर मैं कल न रहूं, तो मेरी हर तस्वीर में तू ही नजर आएगी। आज जब मैं तेरी वही तस्वीर देखती हूँ, मेरी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसमें तू नहीं, सिर्फ तेरी याद है। हर बार जब मैं तुझे याद करती है चैनी, मेरा दिल टूटता है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्यार करना नहीं छोड़ती। मैं हर रात उस हार को छू को सीने से लगाती हूँ, जो तुमने मुझे दिया था। उसकी लकड़ी अब भी मेरी उंगलियों में तुम्हारी गर्माहट को छूती है। मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठती हूँ और तुम्हारी आवाज को सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा है। फिर भी मैं तुम्हें हर पल जीती हूँ। तुम मेरे सपनों में आते हो और हर बार मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम हवा की तरह मेरी उंगलियों से फिसल जाते हो। मैंने सीखा है कि प्यार सिर्फ पास रहना नहीं है। प्यार वह दर्द है जो हर सांस के साथ बढ़ता है। वह खालीपन है जो तुम्हारे जाने के बाद मेरे भीतर बसा है। वह तस्वीर है जो मैं हर रात देखती हूँ। वह हंसी है जो अब मेरे होठों पर नहीं आती। मैं तुम्हें हर उस गीत में ढूंढती हूँ जो हमने साथ में सुना था। मैं तुम्हें हर उस फूल में देखती हूँ जो तुमने मेरे बालों में लगाया था। मैं तुम्हें हर उस लहर में महसूस करती हूँ जो झील के किनारे से टकराती है। और हर बार मेरा दिल कहता है, आदित्य, तुम मेरे साथ हो। मैं अब भी उस कस्बे में रहती हूँ जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सवाल होता है। वे नहीं जानते कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं हर सुबह उस झील के किनारे जाती हूँ और तुम्हारी तस्वीर को देखती हूँ। मैं हर शाम उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठती हूँ और तुम्हारी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ। मैं हर रात सितारों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि तुम कहाँ हो। और हर बार वे चुप रहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कहीं हो। शायद उस धुंध में जो पहाड़ों को ढकती है, शायद उस हवा में जो मेरे बालों को सहलाती है, शायद उस तस्वीर में जो मेरे दिल में बसी है। प्यार एक वादा है जो मैंने तुमसे किया था, और मैं ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हें हर पल याद करती हूँ और हर याद में मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरी कहानी हो, मेरी अधूरी लेकिन सबसे खूबसूरत कहानी। और मैं इस कहानी को हमेशा जीऊंगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है।